ये ना कर पाए, समझे कि नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ते चलो। इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। सो इनकी तो परीक्षा करना। सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, मतलब क्या, इसको लॉजिकली, समझे, हेतु लॉजिकली है ना, युक्ति मतलब क्या, कुछ आइडिया द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा इसको जानना। और आगे देखो, प्रमाण नय द्वारा जानना। प्रमाण नय आगे, मतलब समझ रहे, प्रमाण मतलब पूरी तरह जानो और फिर उसका एक अंश जानो, बराबर है ना, ये सुना चाहिए अपन, है ना। फिर निर्देश स्वामित्व है ना, ये पता है ना आपको, तत्व सूत्र का छठा सातवां सूत्र आता है, कितने नंबर का है, 8वां, छठा है ना, हाँ हाँ। तो ये निर्देश स्वामित्व आदि सत्संख्या आदि से इनका विशेष जानना, मतलब सोचे क्या कहा उन्होंने, देखो कि इनको लॉजिकली जानो, फिर इनको ये भी जानो प्रमाण से, नए से, निर्देश स्वामित्व। कुछ शब्द कठिन जा रहे होंगे, है ना, लेकिन उन्होंने आगे लिख दिया, जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना। मतलब क्या, बुद्धि ज़्यादा है तो ज़्यादा डिटेल में जा, नहीं कम में ले लेकिन कर ले ये काम। बुद्धि और क्या लिखा है, निमित्त बनाने, हमारे को सिखाने वाला ही नहीं मिल रहा, तो तेरे पास नहीं सिखाने वाला, जिनमानी ना वो पढ़ के कर ले। ये मत बोल के कोई सिखाने वाला नहीं, कोई नहीं, कुछ जरूर नहीं, जिनमान मिल गया तुझे, जैसा निमित्त बना, जिनमानी मिल गया बहुत बड़ा निमित्त बन गया, टेंशन मत ले, समझे क्या नहीं, सिखाने वाला भी मिल गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो क्या बचा, समझे क्या नहीं। तो जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप, समझे क्या नहीं, मतलब क्या, ज़्यादा बुद्धि नहीं है और निमित्त नहीं मिले ज़्यादा तो सामान्य रूप से जान ले, बुद्धि अधिक है निमित्त भी मिल गए तो विशेष रूप से जानो, समझे, सत संख्या आदि आदि सब, समझ रहे कि नहीं। और जी कितने सत संख्या से पकड़ना, फिर सत्ता संख्या, समझ रहे कि सब, लक्षण आगे वो सब है ना, वो सब, ये सब चीज़ों से डिटेल में जाना, मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा शब्द कठिन है लेकिन आप सब जानते हैं, उसके डिटेल्स सीख चुके हैं हम, और इसको बहुत गहराई से इसकी परीक्षा करके इसको समझना, क्योंकि ये महानतम काम है, ये जो सिखाया जा रहा है आपको वो विद्या है, कि दुनिया के वो चीज़ें हैं जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स वर्ल्ड के नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो भाग्यवान नहीं कि वो जन्नतों में है। प्रश्न उनको भी पड़े बहुत सारे कि मैं कौन हूँ, प्रश्न उनको ये भी पड़ा है कि विश्व चलता कैसे है, समझे कि बात रखना। वो कल्पना में आके कुछ कुछ लिख कर चले गए, सोचो वो इतने ब्रिलियंट थे कि उन्होंने खोजने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो भाग्यवान नहीं थे। इन फिलोसोफर्स को पढ़ता हूँ, सुन रहा हूँ उनको, वो बहुत क्यूरियोसिटी थी, पूरा जीवन 50-50 60-60 साल इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगा देते हुए मैं कौन हूँ, ये दुनिया चल कैसे रही है, समझे कि नहीं। इतने डीप में जाते थे वो, इतनी रिसर्च करते थे, पुनर्जन्म है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, इस पर रिसर्च कराया उन्होंने बहुत, समझे कि नहीं। पर उनको वो भाग्य नहीं था कि उनको जिनेंद्र भगवान की वाणी मिले, तो देखो यार कितनी क्यूरियोसिटी थी। अब उनको पुण्य कैसा बंदा होगा, विचार करो, बोलो कहाँ आएंगे, अब आएंगे जैनतों में आप समझो और यहाँ के कुछ तभी जाने वाले बाहर, समझे कि नहीं, ये सीट्स किसी और को मिल जाएंगे ना, फिर विचार करो, जिसको जानना ही नहीं मैं कौन हूँ, जिनको जानना ही नहीं है विश्व कैसे चलता है, समझे कि नहीं, कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, सुख का है फिर होता है, जिसको ये उत्तर जानने नहीं है वो भटकेंगे, वो समझ रहे। और जिन्होंने जो उत्तर खोज रहे वो यहाँ आएंगे, हम भी, हमारे जैसे हम भी कुछ पूर्व में प्रश्न उठाए होंगे, तभी तो उसके उत्तर खोजने के लिए हम यहाँ आए, और यहाँ पे हमारे को कोई प्रश्न ही नहीं है और कोई उत्तर खोजना नहीं हमारे को, जो चल रहा है बढ़िया, देखो शहद मिल रहा है ऊपर से, क्या फर्क पड़ रहा, टप 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 शहद गिर रहा है ना, किसी को ज़्यादा गिर रहा है तो जिसको ज़्यादा गिर रहा है ना उसको हमारे को और डेंजर दिखता है, वो इसको इतना शहद मिल रहा है अभी तो खोजेगा ही नहीं कि मेरा इसके आगे का इंतजाम क्या है। ज़्यादा पुण्योदय दिख रहा है, पंचम काल में ज़्यादा पुण्योदय ज़्यादा खतरनाक है, मेरी बात याद रखना, इस पंचम काल में पाप का उदय ज़्यादा अच्छा है, वो लाइन पर रहता है बच्चा, समझ रहे कि नहीं, पाप का उदय स्ट्रगलिंग उसके लिए अच्छी है ताकि वो धर्म की ओर बढ़ेगा। इस पंचम काल में पुण्य का उदय मतलब बहुत डेंजर, और वो उसको खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं सुख खोजूं, मैं खुद को खोजूं, कुछ नहीं, समझ रहे। शहद टपक रहा है ना, और जे देव शास्त्र गुरु जिनवाने आपको हाथ दे रही है वो पकड़ना नहीं उसको, तो बहुत क्या बताया, डेंजर है सीन, समझे क्या नहीं। और वो संसार चित्र याद करो, मैं वैसा ही तो नहीं हूँ, समझे क्या नहीं, मुझे हाथ दिया जा रहा है और मैं पकड़ रहा हूँ कि नहीं पकड़ रहा हूँ, क्या लगता है बताओ, यहाँ पे कौन है सर जो शहद छोड़कर जिनवाने को पकड़ रहा है, कौन है वो हाथ पकड़ रहा है, कौन है यहाँ पर,
कोई नहीं, सब शहद खाने में बिजी है, समझे क्या नहीं? बस मिलता रहे शहद सिस्टमेटिकली थ्रू आउट लाइफ मिले, मेरे बच्चों को भी मिले। अब इसके आगे क्या? वो 5 4 सांप, एक अजगर, वो हाथी, वो चूहे, सब भूल गए क्या? भूलो मत। इस वो भूले नहीं, इसलिए जिन मंदिर में चिपकाया उसको, बराबर है कि नहीं? मंदिर में कैसे चिपकाया तुमने, सोचो। मंदिर में तो और किसी का फोटो नहीं अलाउड है, वो फोटो किसका अलाउड हुआ? संसार चित्र। विचार करो कि तुम गलती से भूल मत जाओ कि तुम्हें को करना क्या है। पुराने पुराने मंदिरों में बड़े बड़े तरीके से उसको कोर कोर के लगाया है। मंदिर में भी अपने को लगाना है जब बड़ा होगा, तो मैंने बोला है, समझे क्या नहीं? कि भूल मत जाना कि तू काहे के लिए आया है, क्योंकि एक शहद का बूंद तुझे वो 4 5 के चक्कर में पड़ा देगा। पुण्योदय बहुत डेंजर चीज़ है, पंचम काल, समझे क्या नहीं? धर्म से दूर लेकर जाता है। और वो आपका अगर स्ट्रगलिंग है, अगर पुण्योदय में जो धर्म में लगते हो वो तो भाग्यवान ही है, तो क्योंकि पुण्य को ठुकरा कर उन्होंने धर्म चुना, वो भाग्यवान जीव है, समझ रहे? वो तो अच्छे जीव है, लेकिन हमारे को जर्नी कहाँ तक पहुँचानी है? थोड़ा अनुभव करके श्रद्धांत तक। इतनी जर्नी तो इतनी इस भाव में कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो बड़ा बड़ा संकट आएगा। ठीक है, चलो।